वज़ीर आज़म ने 18 रुकनी काबीना की मंजूरी दे दी। 18 वफाकी वज़रा के नाम सदर पाकिस्तान को मंजूरी के लिए भेज दिए गए। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, राना तनवीर, जाम कमाल वफाकी वज़ीर होंगे। इंजीनियर अमीर मुकाम अवैस लगारी, अताउल्ला तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख, रियाज पीरज़ादा भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब और आहा चीमा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर होंगे। शिजा फातिमा ख्वाजा वज़ीर मुमलिकत होंगी। वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो खातून अव्वल पाकिस्तान होंगी। 3 फरवरी 1993 को पैदा होने वाली आसिफा भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी हैं। उन्होंने हालिया इंतखाबात में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम चलाई और अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत करने के लिए लाहे-अमल तैयार। पार्टी रहनुमा और जियालों की सहूलत के लिए लाहौर में सदारती गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट हॉल में हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला भी शरीक हुए। रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा के खिलाफ लाहौर के थाना शुमाली छावनी में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमा लतीफ़ खोसा समेत 20 नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज किया गया। सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान में आज माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। चांद देखने के लिए रोयते हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। पहला रोज़ा मंगल को होने का इम्कान है। बाबरकत महीने के पहले अशरे में मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। खैबर, बाड़ा, जमरूद, लंडी कोतल के बेशतर इलाकों में आज पहला रोज़ा। खैबर में हर साल की तरह इस साल भी सऊदी अरब के ऐलान पर रोज़ा रखा गया। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा। फ्रांस में अक्सर मुसलमानों ने आज पहला रोज़ा रखा। अक्सर मसाजिद में गुज़श्ता शब नमाज तरावी का आगाज़ किया गया। ऑस्ट्रेलिया, मलाइशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और ब्रुनाई में भी माह रमज़ान का चांद नजर नहीं आया, जिसकी वजह से इन ममालिक में पहला रोज़ा कल बरोज़ मंगल को होगा। गजा में भी आज रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। इसराइल ने यरूशलेम में हज़ारों की तादाद में पुलिस तैनात कर दी है। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों ने बाबरकत महीने का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता बरसों के बरक्स कदीम शहर के इर्द गिर्द रवायती सजावट नहीं की गई। सख्त हिफाजती इक़दामात और गजा में जंग और भूख की लहर के दरमियान फ़लस्तीनी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में मसरूफ़ रहे। इसराइल अपनी यरगमाली छुड़ाकर जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। फ़लस्तीनी तहरीक हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया का दावा। कहते हैं हमास ने मुज़ाकरात के दौरान कुछ उसूल कायम किए, जिसमें गजा में जंग को ख़त्म करना और अगले दिन के मंसूबे को रोकना शामिल है। इसराइल मुज़ाकरात में इस बात पर जोर देता है कि वो गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले महवर पर रहेगा। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बनने वाली पहली सिविल शख्सियत। चीनी सदर ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को मुबारकबाद दी।
मुस्तकबिल में मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। शी जिनपिंग ने कहा कि सी-पैक चीन दोस्ती और तामुन का समर है। दोनों मुल्कों ने हालिया सालों में कई शोबों में तामुन आगे बढ़ाया है। मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना है तो चलाएं, आइन की पासदारी की, जो मुनासिब समझा वो किया। साबिक सदर आरिफ अलवी का इल्जामात लगाने वालों को अदालतों में जाने का मशवरा। कहा कि बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। मैं एहतसाब पर कायम हूँ, एहतसाब होना चाहिए। सऊदी अरब और खलीजी मुमालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रूयते हलाल कमेटी आज पेशावर में बैठेगी। रोज़ा मंगल को होने का इम्कान है। बाबरकत महीने के पहले अशरे में मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को रिलीफ देने का मिशन। रमज़ान पैकेज में 5.5 अरब का इजाफा। हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। आटे पर फ़ी किलो 77 और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी मिलेगी। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को रमज़ान के दौरान सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फ्राहम की जाएंगी। शहबाज शरीफ ने मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाने की हिदायत कर दी। रमज़ान से पहले महंगाई का चांद। मुल्क भर में शहरी परेशान। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने कमर कस ली। सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 320, टमाटर 160 और आलू 70 रुपये किलो हो गए। लीमू 400, सेब 300 रुपये किलो और केला 250 रुपये दर्जन। आटा, चीनी, घी, अंडे, चिकन हर चीज़ महंगी हो गई। इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर। कई शहरों में एहतजाज। लाहौर पुलिस ने लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया। MPA हारून अकबर भी ज़ेर हिरासत। मुतअद्दिद कारकुन भी पुलिस ने धर लिए। इस्लामाबाद में PTI रैली धड़ेबंदी का शिकार। तहरीक इंसाफ की रैली 0 पॉइंट से प्रेस क्लब तक मुख्तलिफ मुकामात पर बिखरी रही। रहनुमा गायब, कारकुन मुंतशिर। हैदराबाद, मुजफ्फराबाद में भी मुजाहिरे। बलोचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल जारी। कोयटा, गवादर समेत बेशतर शहरों में तेज़ बारिश। तुरबत, नोशकी, पशीन, चमन में भी बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूगियानी, घरों में पानी दाखिल। मुतअद्दिद कच्चे मकानात मुनहदम। आज इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।